जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज फिर से आपके सामने सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी प्यारी सी संगत का भी शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो चीजें नहीं किया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे नसीब में नहीं था। अगर वो मिल जाता तो हमें पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आती। इसलिए गुरु जी हमें वो नहीं देते जिससे हमें प्रॉब्लम है। चाहे थोड़ा ही दें, पर वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। ठीक है ना संगत जी? अब तो आप काफी गुरु जी से थोड़े थोड़े कनेक्ट हो गए होंगे। तो आज मैं अपने भी आप लोगों के साथ साथ जो थोड़ा और नया ज्ञान मिलता है उसे भी आपको देखती हूँ, ताकि मेरी प्यारी सी संगत गुरु जी की संगत बन जाए और आपके सब काम टाइम पे हो, आपकी सब डिमांड्स, आप सारी इच्छाएं पूर्ण हो, कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे। मेरी है गुरु जी के चरणों में अरदास अपनी संगत के लिए कि मेरी सारी संगत की समस्याएं हट जाए, वो गुरु जी को अपनाए। फिर ऐसा ना हो गुरु जी के अपनाने के बाद अपनी सत्संग आंटी को भूल जाए, है ना संगत? और मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि छोटी मोटी कोई अगर आपकी अपनी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर हो सका उसका रिप्लाई में दो, ठीक है? ठीक है संगत जी, मतलब मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी आपकी कोशिश करूंगी और अपने परमपिता परमेश्वर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे सारी इच्छाएं पूर्ण हो, कोई बीमारी हो तो भी वो ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना मन गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हुए अपना सत्संग शुरू कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, चुटकी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आई एम वेरी सॉरी। हर सत्संग में मैं अपनी आईडी देना बोलती हूँ। मेरी आईडी है S पंकज शर्मा 141@gmail.com। ठीक है? जय गुरु जी। आज का मेरा विषय है, सब्जेक्ट को या मेरे सत्संग का बताने का मोटिव है कि गुरु जी से कैसे कनेक्ट हो आपको गुरु जी के साथ कैसे मिले। शायद थोड़ा बहुत मैं सत्संग में बताती हूँ, फिर आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि गुरु जी का साथ या गुरु जी के साथ आप कैसे कनेक्ट हो। ठीक है? तो सबसे पहले 90% मुझे होप है कि मेरी संगत थोड़ी थोड़ी गुरु जी से जुड़ गई होगी। आजकल तो मोबाइल का जमाना, तो गुरु जी सर्च करने से हर एक को मिल जाते होंगे, है ना? वैसे ज्यादा नॉलेज तो अब आप लोगों को होगी। तो मैं बता रही हूँ कि जिसे बड़े प्यार से बिना किसी उसके गुरु जी पे आप बिना ट्रस्ट करो, विश्वास करो संगत जी। और जो भी कोई आपकी बात हो वो गुरु जी से शेयर करो। और आपने थर्ड पर्सन का सहारा नहीं लेना है कि मैं किसी आंटी को ढूंढूं अपने ग्रुप में या अपना निश्चित ये गलत है।
गुरु जी से आप डायरेक्ट बात करें। जब कोई आपको प्रॉब्लम आ, आप इधर उधर नहीं भटकना, मैं किससे पूछने जाऊं क्या करूं, मेरे को ये हो रहा वो हो रहा। नहीं, परमात्मा ने आपको इतने हमारे गुरु महाराज जी से मिला दिया है, जो कि स्वयं अपनी संगत से बात करके उनको इतना ब्लेस करते हैं। आप सोचोगे कि आंटी कह रहे हैं ब्लेस करते हैं, ब्लेस सही करते हैं, पर वो आजमाते भी हैं। मेरी संगत मुझ पे जो ही मतलब देखा देखी तो नहीं भेड़ चाल की तरह कि हाँ गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, वो आजमाते हैं, आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में पास हो जाते हैं, इट मीन्स आप गुरु जी की संगत बन गए, आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो आप गुरु जी की संगत बन गए। इसलिए गुरु जी से जुड़ने के लिए साफ दिल चाहिए, दिल में कोई खोट ना हो। दूसरा नियम, निंदा चुगली सबकी छोड़ेंगे। अगर हम किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बताइए संगत जी? मिलेगा ये है कि 2 मिनट हम बड़े खुश हो रहे हैं, हम उसकी आपस में चुगलियां कर रहे हैं। अरे जिसकी हम चुगली करते हैं उस बंदे को तो पता भी नहीं होता, क्योंकि उसके सामने तो हम बहुत मीठे बन जाते हैं। इसलिए हो सके तो अपना दायरा मतलब अपना सर्कल कम रखिए, सिलेक्टेड लोगों से ही बात कीजिए। अगर आप कंपनी में, ऑफिस में बड़े ओहदे पे हैं तो आप उतनी ही अपने बॉस से भी बात कीजिए जितनी आपको जरूरत है। जो उसका क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर, इससे ज्यादा नहीं। किसी की आज की वो चमचागिरी करने की नहीं, क्योंकि आज की दुनिया चमचागिरी पे बहुत विश्वास करती है। बॉस को सब पता होता है कौन कितना कैसा है। इतनी बड़ी और जो कंपनी चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो उनमें जो बैठे हुए क्या उन्हें पता नहीं चलता कि ये मेरी चमचागिरी करते हैं, दूसरों की बातें बनाते हैं। और उनको ये भी पता होता है जिसकी चमचागिरी करने वाला बात बना रहे हैं वो भी बंदा उसी बॉस के साथ काम कर रहा है। वो तो बेचारा अपने लिए चू भी नहीं करता, आप उसकी 100 बातें बना के आते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पता कि बॉस आपको ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए बॉस हो चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, ससुराल हो, मायका हो, सबसे ना टू द पॉइंट बात करें। जितना हम कम बोलते हैं उतना ही हम सुखी रहते हैं। जितने हम अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाते हैं उतनी ही लड़ाइयाँ होती हैं, उतनी ही बातचीत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, जिसने ऐसा कहा उसने वो किया ये किया। इसलिए संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है कि बात है सबसे कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्टिव से ही लोगों से बात कीजिए। अब तो हमने गुरु जी महाराज का थोड़ा थोड़ा बता दिया, उनसे कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट उनसे बात करो। जब आपको लंच भी होता है, अगर लंच में 10-15 मिनट फंसते हैं, या तो गुरु जी का मंत्र जाप कर लीजिए, गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए। सब लोग होगा उसको देख कर गुरु जी सुन रहे हैं, गुरु जी सबकी बात सुनते हैं। ये नहीं तो समाधि में है तो कुछ नहीं सुनते, वो साक्षात है। उन्होंने कहा मैं रहूंगा, मैं हूँ, मैं रहूंगा, और आने वाले समय का मैं ही हूँ। मैं अपनी गद्दी किसी को नहीं देता। इसलिए गुरु जी साक्षात। कभी आप किसी के बारे में सोचना, गुरु जी जब आप थोड़ा सा परेशान हो आप कहिए, हे गुरु महाराज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखिए धीरे धीरे कुछ जब आप दिल से गुरु जी से, दिल से बिना चालाकियों के कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको हर रिप्लाई मिलेगा। मोबाइल खोलोगे, जिस बारे में आपने पूछा होगा मेरे गुरु इतने अच्छे हैं, वो अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते।
और ये जरूर कहते हैं कि मुझे परीक्षा लेनी पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए आपने उनसे अपनी बात तो शेयर करनी ही है, उनसे ही सारी बातें शेयर करो, सुख दुख लाइफ का हर पार्ट गुरुजी से शेयर करो हो, क्योंकि वही हमारे करता धरता है। अब तो मुझे अपने घर पे भी अब तक इतना वो नहीं है जितना मैं गुरुजी के साथ सोचती हूँ कि जुड़ी रहूं अपनी संगत के लिए, ज्यादा से ज्यादा गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करूं, इतने सत्संग सुनो, सत्संग में इतने क्वेश्चंस का आंसर होता है, वो आंसर आपको उसमें ही मिल जाता है। कई बार जो संगत सत्संग सुना रही होती है, तो जो वो सुना रही होती है वो इस चीज आपके साथ हो रही होती है, तो वो क्या आपका रिप्लाई है। इसको बोलते हैं गुरुजी के आंसर्स, जो सत्संग हम सुनते हैं, है ना। अगर आप परेशान हैं, यदि कोई आपके पेट दर्द हो रहा है, हल्की उल्की कभी नहीं हुई, थोड़ी सी अचानक हो गई, तो आप गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा साथ रखो संगत जी, क्योंकि जल प्रसाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, मैंने तो दवाइयाँ खानी बंद कर दी है, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मैं 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के सब रूप को टच करके गुरुजी ठीक कर दो, और कुछ समय बाद ठीक हो जाती हूँ। हाँ, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो गुरुजी कहते हैं अपनी मेडिसिन भी चालू रखो, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँ, ठीक है। वो हमें पता है कि आप गुरुजी के जल प्रसाद चंदन टीका से रिकवर हो रहे हो, डॉक्टर की मेडिसिन से भी हो रहे हो, पर गुरुजी का इफेक्ट बहुत ज्यादा। इसलिए बस नियम बना लो, ये दुनिया तो बहुत झूठी है, हमें अपने सच्चे अपने गुरु महाराज से कनेक्ट होना है, उनकी बात सुननी है। जो सत्संग में कोई आंसर होता है तो आप उसको ट्राई करें, मतलब सुने ध्यान से और उसको फॉलो करें, उसको जो भी चीज बताइए आपको संगत ने, ठीक है। आपको पता है आज के युग में इतना टाइम ही नहीं है, लोग कोई ऑनलाइन है कोई वैसे, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम अपने घर को भी टाइम नहीं दे पाते, तो क्या करें। पर इतना है भागदौड़ की जिंदगी में, आप खाना भी खा रहे हो, सो भी रहे हो, अपने ऑफिस में भी हो, हाय हेलो भी फ्रेंड्स, फिर गुरुजी भगवान से परमात्मा से क्यों ना, उनको क्यों छोड़ देते हैं हम यही सोचते हैं ना। लाइफ में हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, हमने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, शूज पहने हैं, बड़े अच्छे से हम तैयार हुए हुए हैं, मेकअप किया हुआ है या जो भी है, तो यही हमारी जिंदगी है। नहीं, जिंदगी में परमात्मा की सबसे बड़ी देन है उससे जुड़ना। इसलिए आप हमारे गुरु महाराज जी से कनेक्ट होइए। उन महाराज कोई नहीं, शिव है, महाशिव, जिनको आप बचपन से पूछते आ रहे हो शिव, उनके आगे महाशिव। गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में इसीलिए आए थे कि मैं अपना दुनिया देखता हूँ, दुनिया बहुत परेशान है, इसलिए मैं जाता हूँ इस रूप में, मनुष्य रूप में मिलता हूँ और सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनसे कोई मतलब काफी संगत थी, है नहीं दिक्कत थी, सारे वीआईपीज थे। संगत जी गुरुजी के आगे कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑल आर इक्वल। कोई गुरुजी ने वो भेदभाव नहीं किया था। गुरुजी की संगत में सब बराबर है, सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, कर्मास के अनुसार किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम, जैसे हमारे कर्म है। हमें ये गुरुजी से ये रोज शुक्राना करना चाहिए। ये परमात्मा आज का दिन आपने दिया, उसके लिए शुक्रिया। मेरी सांस चल रही है आपके मर्जी से, उसका शुक्राना। मेरी फैमिली मेरे साथ है,
उसका शुक्राना, खाने को रोटी दी शुक्राना, रहने को घर दिया शुक्राना, इतनी अच्छी पोस्ट या जो भी आप काम कर रहे हैं उसका शुक्राना, क्योंकि हम लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे हैं संगत जी। परमात्मा ने हमें स्वस्थ शरीर दिया, इससे बड़ी हेल्थ वेल्थ और क्या चाहिए। उनसे देखिए जिनके एक आंख नहीं है, हाथ नहीं है, टांग नहीं है, यही शुक्राना करो हमें बिल्कुल स्वस्थ बनाया है, हम सबसे मिलते जुलते हैं, बात करते हैं। जिनके जिंदगी में आंखें ही नहीं है, जिनको अभी गुरु जी की नॉलेज नहीं है, जो जुड़ नहीं पाए, उनके बारे में सोचिए। हाथ है ना लाखों करोड़ों से अच्छे, हाथ पाँव आपके चल रहे हैं। बीमारियां तो चलो आज के युग में आराम वो है, कॉमन सी बात है, डॉक्टर भी है, गुरु जी भी है, वो भी ठीक हो जाता। जो इस हालत में हॉस्पिटल्स में ऑफ पे वहां जाके दिन बहुत दुखी होता है। परमात्मा को बाहर निकलते ही शुक्रिया हो, परमात्मा आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया, किसी को भी हॉस्पिटल दुश्मन को भी ना भेजे। सत्संग ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। चाहती हूँ कि आप अच्छे से गुरु जी से कनेक्ट हो, इसलिए उन्हें एग्जाम्पल्स भी देखी, अच्छे से आपको समझाया। बाकी में से कोई भूल चूक हो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। कई संगत को हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, है ना, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। जिनको अच्छी लगी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कहीं जल्द से जल्द गुरु से अपने आप जोड़िए, अपने आप का ही भला करिए, किसी से आगे हमें गिड़गिड़ाना, आंसू भी बहाना है तो गुरु जी के सामने। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तारी संकट का भला करना है, सर्वथा भला नानक नाम चौथी कला, तेरे भानी सर्वथा भला, एक ओंकार सत्य नाम, शिवाहि गुरु वाहि गुरु। जय गुरु जी जय।